क्या ये जो निराशा है, ये जो चीज़ है जो नीतीश कुमार के बयान से सामने आ रही है, इसको व्यक्तिगत निराशा के तौर पर देखें या फिर डायनामिक्स जो हैं वो इंडिया अलायंस के चेंज हो रहे हैं? क्योंकि देखिए, उमर अब्दुल्ला हो, शरद पवार हो, उनका भी इस तरह की बयान जो है, प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ चुकी है, दर्द बाहर आ चुका है। लेकिन जो आपने एक बात कही, नीतीश कुमार खुद को जिस पायदान पर इस गठबंधन में खड़े देखना चाहते थे या जिस भूमिका में देखना चाहते थे, कहीं ये उसकी कसक तो नहीं है? ये डायनेमिक्स बदल रहे हैं? क्योंकि अभी सीट शेयरिंग को लेकर एक सेम पेज पर तमाम दल जो हैं इस गठबंधन के, वो नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, व्यक्तिगत कसक तो है जी, भविष्य, और व्यक्तिगत कसक है, उसके पीछे बड़ी वजह भी है। ऐसा तो था नहीं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो चीफ मिनिस्टर नहीं थे। जी, बीजेपी के साथ थे तो नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे। नीतीश कुमार इधर आए थे तो वो एक संभावनाओं की तलाश में थे। उनको लग रहा था कि राष्ट्रीय फ्लग पर स्विच ओवर करने के लिए इससे बेहतरीन जरिया कोई और नहीं हो सकता है। उनके अंदर इस बात की उम्मीद थी कि हो सकता है कि मोदी के सामने कौन, तो नीतीश कुमार एक व्यक्तित्व के तौर पर, एक नेता के तौर पर सामने आ सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के पास भी बिहार को रूल करने का 18 साल का अनुभव है और नीतीश कुमार अभी तक बेदाग नेता रहे, उन पर भी किसी तरह का कोई आरोप नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब वो महागठबंधन की तरफ आए तो अंदर खाने बहुत सारी बात है, जिसमें एक बात यह है कि उनका आरजेडी से अलायंस होने जा रहा है। लेकिन आरजेडी से अलायंस होने जा रहा है, पर नीतीश कुमार को भी जो उनकी समझ थी कि राष्ट्रीय फलक पर उन्हें इस तरह की जिम्मेदारी मिल सकती है, वो तो मिलती हुई दिखाई पड़ नहीं रही है। वो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, इसलिए आप निराशा उनके भीतर देख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि उनका जो मकसद था कि ठीक है, कांग्रेस का पैन इंडिया प्रेजेंस है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस के बगैर विपक्षी एकता का कोई मतलब नहीं है, ये नीतीश कुमार ने भी माना। लेकिन उनकी जो उम्मीद कांग्रेस से थी वो पूरी होती कतई दिखाई नहीं पड़ रही है। अब नीतीश कुमार को लग रहा है कि वो जो कुछ बिहार में कर सकते हैं वो करेंगे, इसीलिए सीपीआई की मीटिंग में वो ये कह रहे थे कि भाई मैंने 95% लोगों को जोड़ दिया है, एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया है, इसलिए बिहार में वो जो मैक्सिमम नुकसान कर सकते हैं बीजेपी का वो करेंगे। लेकिन निराशा उनकी इन बातों पर झलकती हुई दिखाई पड़ रही है कि वो पूरे देश में घूम करके जिस तरीके से कई नेताओं से मिले, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया, एकजुट किया, उसका फायदा कांग्रेस उठाती हुई नजर नहीं आ रही है। और यह सिर्फ नीतीश कुमार के ही बोल नहीं है भविष्य, ऐसा शरद पवार ने भी कहा है। शरद पवार ने कहा कि मंशा सबकी है, बातें सब करते हैं कि बीजेपी को हराए, लेकिन वो भी कह गए कि सेक्रीफाइस कौन करे। अपने स्टेट में कौन तैयार हो कि भाई हम कम सीट पे लड़ेंगे, हम इतने पे लड़ जाएंगे, आप इतने पे लड़ जाइए, लेकिन बीजेपी को हराना है। शरद पवार ने भी यही कहा कि सीट शेयरिंग बहुत आसान तरीका नहीं है। अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि इंडिया अलायंस में ही आपस में ही बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। अब आपस के कॉन्ट्राडिक्शंस तो आपको बेहतर मालूम है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी किसके खिलाफ लड़ रही है? कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लड़ाई किसके खिलाफ है? कांग्रेस के खिलाफ है, क्योंकि वो वोट बैंक वही है जो कांग्रेस की होती थी, जो उस पे आम आदमी पार्टी बैठ गई है। बंगाल में ममता बनर्जी किस किस के साथ अलायंस करेंगे और किस हद तक अलायंस करेंगी? क्या वो 2-4 सीट से ज्यादा कांग्रेस को देने को तैयार है? क्या बंगाल की जो सियासी जमीन है, क्या वो लेफ्ट को देने को तैयार होंगी? ऐसा तो होगा नहीं। केरल में क्या होगा, जहां लेफ्ट और कांग्रेस के बीच की ही लड़ाई है? तो आखिरकार ये जो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स इश्यूज है, इसका समाधान क्या है? और अगर यहां पर समाधान नहीं है तो चलिए ये भी क्लियर हो जाता कि इन राज्यों में हम समझौता नहीं कर रहे हैं, बाकी राज्यों में हम समझौता कर रहे हैं, हम बीजेपी को इतने सीटों पे एक ज्वाइंट उम्मीदवार देकर के बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पूरे देश में एक माहौल बनता। लेकिन उल्टा क्या हो रहा है कि नाराज, हताश, परेशान होकर के अखिलेश यादव कहते हैं कि हम हर हालत में
65 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इसका क्या मतलब है कि 80 में से 65 पे लड़ेंगे, ये अखिलेश पहले ही डिक्लेयर कर दे रहे हैं, मतलब 15 सीट वो आरएलडी और कांग्रेस के लिए छोड़ने जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि क्या अखिलेश यादव गठबंधन की परवाह अब बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वो अकेले भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। इसका मतलब ये भी है। आरएलडी की भूमिका क्या होगी ये भी बहुत तय नहीं हो पा रहा है। सवाल कई बार बीएसपी का भी आता। अखिलेश यादव कहते हैं कि किसी हालत में बीएसपी इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं होगी, लेकिन अंदर खाने ये बात चल रही है कि एक बार चुनाव हो जाने दीजिए, बीएसपी इंडिया अलायंस का हिस्सा बन सकती है या कांग्रेस उनके साथ गठबंधन कर सकती है। इस तरह की भी बात सामने आ रही है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस तरह की नाराजगी अखिलेश यादव के मुंह से सुनाई पड़ी और उसमें साफ दिख गया कि एक तरफ कुछ नेता कह रहे थे कि ये अलायंस जो ये इंडिया गठबंधन है वो लोकसभा चुनाव के लिए है, लेकिन अखिलेश कह रहे थे कि अगर लोकसभा चुनाव के लिए यह गठबंधन बना था और हमें पहले से पता होता तो हम अपने नेताओं को उनसे बात करने भेजते ही नहीं। अब भविष्य ये सोच लीजिए कि एक पार्टी जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी के बाद, जिसके सहारे ही विपक्ष बीजेपी को चुनौती दे सकता है, ऐसे में उस पार्टी का सबसे बड़ा नेता इस बात को लेकर के कंफ्यूज्ड हो कि यह अलायंस क्या राष्ट्रीय स्तर पर है या विधानसभा स्तर पर है, ये उसको क्लैरिटी नहीं हो, तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया अलायंस के भीतर कंफ्यूजन किस हद तक है, किस लेवल पर है। और यही कंफ्यूजन जिसके कि सूत्रधार नीतीश कुमार हैं, उनके अंदर का फ्रस्ट्रेशन अब बाहर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, नीतीश और लालू दो कद्दावर नेता हैं जो बिहार में तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन इन लोगों की सोच क्या थी? बीच में बात यह भी उठ रही थी कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को उत्तर प्रदेश में पहुंच करके चुनौती देंगे। बीच में बात यह उठ रही थी कि वो पूरा देश का भ्रमण करेंगे। हो सकता है ये चुनाव के परिणाम के बाद भ्रमण तो करें, लेकिन जितने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि केवल पॉलिटिकल लीडर्स का मिलना ही तो मिलान नहीं होता है ना, जमीन पर कार्यकर्ताओं को भी मिलना होता है, उनके अंदर बेहतर समन्वय हो इसके लिए भी काम करना पड़ता है, और साथ ही साथ फिर फील्ड में एक बन करके काम करना, ये भी बड़ी चुनौती होती है। अब सवाल है कि मई में चुनाव है, हो सकता है उससे पहले ही चुनाव डिक्लेरेशन हो जाए और नवंबर में ये सीट शेयरिंग को लेकर के मिलेंगे। पता नहीं दिसंबर में 5 राज्यों की सरकार में क्या होगा, फिर रस्साकसी होगी। तो इनके पास समय कितना है कि ये एक उम्मीदवार कितनी सीटों पर दे पाएंगे और सीट शेयरिंग का बेहतर फॉर्मूला निकाल पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार बहुत नाराज थे और उनकी नाराजगी अब शब्दों में परिलक्षित होने लगी।